हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान पशु परिचर परीक्षा का अंतिम महासंग्राम, क्या साथियों, अंतिम महासंग्राम हम करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम पशु परिचर परीक्षा के इम्पोर्टेंट 1000 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कितने साथियों? 1000 राजस्थान जीके एवं पशु से संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न है। तो साथियों, बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम बचा है साथियों, एक पार्टी का एग्जाम हो चुका है और 2 और 3 तारीख को हमारा एग्जाम होना बाकी है। तो साथियों, बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, भैंस की दूध देने की सामान्य अवधि होती है। बताओ साथियों, भैंस की दूध देने की सामान्य अवधि कितनी होती है? 145 दिन, 175 दिन, 281 दिन या 332 दिन? इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों 281 दिन। क्या साथियों, याद रखना, प्रश्न आ सकता है, भैंस की दूध देने की सामान्य अवधि कितनी होती है? 281 दिन। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न आया है साथियों पशु परिचर महासंग्राम का, ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? बताओ भाई साहब, ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? 3, 2, 4 या 1? तो याद रखना, प्रश्न आ जाए आपके बीच में आपकी परीक्षा में, ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 3 भाग होते हैं। जितने भी साथी पशु परिचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने इस राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। और साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस महासंग्राम के अंदर आपकी तैयारी जांची जा रही है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु है। बताओ साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन है? घोड़ा, गाय, ऊंट या बकरी? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। क्या साथियों, सबसे ज्यादा अगर कोई पशु गर्मी सहन कर सकता है तो वो होगा ऊंट। अगला प्रश्न है, बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्यून के नाम से जानी जाती है? बताओ साथियों, बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्यून यानी दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? जाफराबादी, अल्पाइन, जमनापुरी या सानेन? तो याद रखना, इस अंतिम संग्राम में मैं आपको बता दूं, बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्यून के नाम से जानी जाती है? सानेन नस्ल। अगला प्रश्न है साथियों अपना राजस्थान जीके का ये प्रश्न है, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ साथियों, राजस्थान की जो दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है साथियों, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह ने। अगला प्रश्न है साथियों पशु परिचर महासंग्राम का, साथियों राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ साथियों, ये क्वेश्चन भी राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, यानी कि साथियों बार बार परीक्षा के अंदर पूछे गए ये प्रश्न है। तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मृतकुंडिया? साथियों, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मृतकुंडिया को। किसको कहा जाता है? मृतकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। जितने भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं साथियों, जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी साथी आपको कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट में बताना है। और साथियों, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक करें भाई साहब, दबा के लाइक कीजिए और अपने इस राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। यहाँ पर तमाम भर्तियों की तैयारी एवं राजस्थान की नई नई भर्तियों की जानकारी आपको बिल्कुल सटीक रूप से हमेशा मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है साथियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ साथियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब उदयपुर। क्या होगा साथियों? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर स्थित है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली के अंदर टायर ट्यूब का उद्योग स्थित है।
अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ साथियों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1950 या 1957 या 1961? तो साथियों याद रखना, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जाति कौन से पशु की पाई जाती है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी की। किसकी पाई जाती है? जो बकरी पशु है साथियों, इसकी राजस्थान में सबसे ज्यादा जाति पाई जाती हैं। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु कौन है? बकरियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? बताओ साथियों, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर बूंदी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बूंदी साथियों। राजस्थान के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री अगर स्थापित की गई थी तो वो बूंदी के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। कहां पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में स्थित है। दूसरी बात, छोटी कांसी भी साथियों किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। छोटी कांसी किस जिले को कहा जाता है? तो बूंदी जिले को छोटी कांसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? बताओ साथियों, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? भेड़, बकरी, ऊंट या टुटू? तो साथियों उस्तकला की जाती है ऊंट की खाल पर। किसकी खाल पर की जाती है? ऊंट की खाल पर की जाती है। उस्तकला उसे कहते हैं जो पशु की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है साथियों, उसे उस्तकला कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? बताओ साथियों, राजस्थान राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब डूंगरपुर। किस जिले में है? डूंगरपुर में राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है। अगला प्रश्न है, जयपुर के लूणियावास किस पशु के लिए प्रसिद्ध मेला लगता है? बताओ साथियों, जो जयपुर का लूणियावास गांव है साथियों, वह किस पशु के लिए प्रसिद्ध है या फिर वहां पर किस पशु का मेला लगता है? गाय, भैंस, बैल या गधा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है गधा। क्या साथियों, जो जयपुर का लूणियावास है वह गधे एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में मेटे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान में मेटे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? झालावाड़, गागरोन, भरतपुर, अलवर या अजमेर? तो साथियों राजस्थान की मेटे शाह की दरगाह है गागरोन में। कहां पर है? गागरोन में मेटे शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? क्या साथियों, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों माही नदी के आसपास के क्षेत्र को। किस नदी के क्षेत्र को? जो माही नदी का आसपास का क्षेत्र है साथियों, उसे कांटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौलखा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो इसका निर्माण करवाया था रानी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों, बकरी के बालू से जटपटने की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो याद रखना, बकरी के जो बालू से जटपट्टियां बनाई जाती है साथियों, उसका मुख्य केंद्र जसोल है। वो किस जिले में स्थित है? तो उसकी बाड़मेर जिले के अंदर है। किस जिले में है? बाड़मेर जिले के अंदर। तो याद रखना, बकरी के बालू से बनाई जाने वाली जटपट्टिया का मुख्य केंद्र जसोल में है। वो किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा रोग ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है? बताओ साथियों, कौन सा रोग ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है? कैंसर, मधुमेह, टीबी या खुजली? तो याद रखना, ऊँटनी के दूध से कौन सा रोग ठीक हो जाता है? मधुमेह। कौन सा साथियों? जो मधुमेह रोग होता है वो ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का नंबर 1 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की नजर में। तो सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है साथियों? घोड़ा, गाय, ऊंट या बकरी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऊंट। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है? ऊंट है। अगला प्रश्न है साथियों,
बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्यून के नाम से जानी जाती है? बताओ साथियों, बहुत शानदार स्टार वाला प्रश्न आया है। ऐसे ही प्रश्न आपके पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर छपेंगे साथियों। बकरी की कौन सी नस्ल मिल्क क्यून यानी कि दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, कहा जाता है? प्रश्न कैसे भी आ सकता है साथियों, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बकरी की कौन सी नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है, या फिर मिल्क क्यून कहा जाता है, या फिर मिल्क क्यून के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सानेन। कौन सी साथियों? जो सानेन नस्ल की जो बकरी है उसे मिल्क क्यून भी कहा जाता है, दूध की रानी भी कहा जाता है। साथियों, इस वीडियो में आपकी तैयारी जांची जाएगी, परखी जाएगी, आपकी कैसी तैयारी है आपको कमेंट में बताना है। लास्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं ईमानदारी के साथ बताना है, बिल्कुल आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। और जिन जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आपका क्रेडिट बनता है, आप वीडियो को लाइक करें। सभी साथी जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अपने इस राम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइबर करें। यहाँ पर आपको तमाम राजस्थान की नई भर्तियों की जानकारी, तमाम भर्तियों की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाती है। अब आगे शुरुआत करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, बछड़ों में बाध्यकरण कितने माह की आयु पर करते हैं? बताओ साथियों, बछड़ों में बाध्यकरण कितने माह की आयु में करते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, पशु परिचर एग्जाम्स 2024 का। 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह? बताओ साथियों, पशु में बाध्यकरण कितने माह की आयु पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 माह। क्या साथियों? 12 माह की आयु में। कितनी माह में? 12 माह की आयु में बछड़ों का बाध्यकरण करते हैं। अगला प्रश्न आया है साथ अपना, ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों पशु परिचर एग्जाम्स का। ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? तो 3, 2, 4 या 1? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। ऊंट के पेट में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं साथियों? कहा जाता है कि ऊंट 7 दिन तक भी बिना पानी पिए रह सकता है। तो ऊंट के पेट में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भैंस में दूध देने की सामान्य अवधि होती है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। भैंस दूध देने की सामान्य अवधि कितनी होती है भैंस की? बहुत शानदार प्रश्न है पशु परिचर एग्जाम्स 2024 का। भैंस को दूध देने की सामान्य अवधि कितनी होती है? 281 दिन। याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। भैंस को दूध देने की अवधि होती है 281 दिन। अगला प्रश्न है साथियों, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, सुरती कौन से पशु की नस्ल है? बहुत शानदार प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। सुरती कौन से पशु की नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस की। किसकी है? सुरती कौन से नस्ल की पशु की नस्ल है? भैंस की। अगला प्रश्न है, पशु में गलाघोटू की बीमारी फैलती है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया। ये प्रश्न पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पशु में गलाघोटू की बीमारी क्यों होती है, किस कारण से होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, या नेमेटोड्स या कीटों से? बताओ साथियों, पशु में गलाघोटू की बीमारी किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से। किससे होती है? छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो पशु के गले के अंदर रुक जाते हैं, उससे गलाघोटू बीमारी होती है। अगला प्रश्न है साथियों, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है? बताओ साथियों, गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी होता है? 87.26%, 70% या फिर 80 या 90? तो याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा सकता है। गाय के दूध में 87.26% पानी होता है साथियों। जब हम गाय को धोते हैं, दूध निकलता है, उस ओरिजिनल दूध में भी 87.26% गाय के दूध में पानी होता है। अगला प्रश्न है साथियों, घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे साथियों। घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 150, 175, 205 या 225? याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 205। कितनी हड्डियां होती हैं? घोड़े के शरीर में 205 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ मिलती हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में स्थित हैं, किस जिले में पाई जाती है? धौलपुर, बाड़मेर, उदयपुर, अलवर? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, बाड़मेर में। कहाँ पर हैं? बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यानी कि अश्व मैंने घोड़ा होता है, घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, क्योंकि साथियों समय कम है। 1, 2, 3 दिसंबर को हमारे पशु परिचर का एग्जाम्स होने जा रहा है। वहाँ पर पशु से संबंधित अगर आपको सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, वहीं पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो याद रखना, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। साथियों, जितने भी साथी देख रहे हैं, आपका
सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना भाई साहब सभी साथी लाइक कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम भैंसें किस जिले में हैं? बताओ साथियों, बहुत ही शानदार आपके बीच में क्वेश्चन आया है। राजस्थान में सबसे कम भैंसें किस जिले में स्थित हैं? बाड़मेर में, सिरोही में, या जैसलमेर में, या बारां में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब जैसलमेर में। किस जिले में है? जैसलमेर में सबसे कम भैंसें कहाँ पर हैं? जैसलमेर के अंदर सबसे कम भैंसें राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। ऊंट को जो जाति पालक करती है, जो जाति ऊंट को पालन करती है, वो जाति किस नाम से जानी जाती है? ऊँटना, ऊनना, उस्ताद या रेबारी? तो साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है रेबारी। क्या साथियों? रेबारी जो जाति के लोग हैं ऊँटों को पालते हैं, ऊँटों का व्यवसाय करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, दूध का न्यूनतम उत्पादन राजस्थान का कौन सा जिला करता है? बताओ साथियों, दूध का सबसे कम उत्पादन राजस्थान का कौन सा जिला करता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा जिला करता है? सबसे कम दूध का उत्पादन करता है साथियों बांसवाड़ा जिला। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? साथियों जो उस्तकला होती है, उस्तकला उसे कहते हैं जो पशु की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, यानी कि जो पशु होता है उसकी खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको उस्तकला कहा जाता है। तो उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट की खाल पर। किसकी खाल पर की जाती है? ऊँट की खाल पर। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? भाई साहब बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। साथियों हमारी क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में बताइए जल्दी से। जितने भी साथी देख रहे हैं आपको क्लास कैसी लग रही है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना है। और पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न है साथियों, जयपुर के लूणियावास किस पशु के लिए प्रसिद्ध मेला लगता है? बताओ साथियों, जयपुर का जो लूणियावास है साथियों मैं आपको बता दूं, ये लूणियावास जयपुर में पड़ता है। वो वहाँ पर लूणियावास में क्या है, गधों एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? गधे एवं खच्चरों के लिए ही लूणियावास प्रसिद्ध है, फेमस है। तो याद रख लें, जब भी लूणियावास आ जाए तो गधे याद आ जाएंगे आपको, गधे एवं खच्चर। तो याद रखना जयपुर का लूणियावास किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? गधे के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आया साथियों हमारे बीच में, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जीके का 1 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस, पटवारी, इनकी एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ पर यह प्रश्न नहीं आया होगा। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा आबानेरी के अंदर। कहाँ पर है? आबानेरी के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? बताओ साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किस पशु को कहते हैं? भेड़, ऊँटनी, बकरी या देसी गाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब बकरी को। किसको कहते हैं? बकरी को चलती फिरती डेयरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, सिंधु किस पशु की नस्ल है? सिंधी किस पशु की नस्ल है? भेड़, घोड़ा, ऊंट या बकरी? तो साथियों याद रखना, सिंधी किसकी नस्ल है? ऊंट की। किसकी साथियों? ऊंट की नस्ल है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या चूरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाड़मेर में। किस जिले में है? सर्वाधिक भेड़ राजस्थान के किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों, कहाँ पर है? राजस्थान राज्य का पशु पोषाहार संस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? बहुत ही 1 नंबर क्वेश्चन है, स्टार वाला प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम्स के अंदर छपने वाला प्रश्न है। पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है भाई साहब? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? इसका राइट आंसर होगा भाई साहब जनवरी के अंदर। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है साथियों, लोक देवता तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? बताओ साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो मेला है वो किस स्थान पर बढ़ता है? परबतसर, नागौर, अलवर, पाली या पाली? बताओ साथियों कहाँ पर बढ़ता है? तो याद रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है परबतसर नागौर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर नागौर के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है साथियों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है महारानी कॉलेज? कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न आया है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर, एक नंबर क्वेश्चन आया आपके बीच में। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, अलवर जिले में। किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर की अगर बात की जाए तो अलवर जिले में सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस जिला को कहते हैं? भाई साहब, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आपके बीच में आया है। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान को किस जिले पे गौरव है? चित्तौड़गढ़ जिले पे। किस पे है? याद रखना, राजस्थान का कौन सा जिला गौरव, राजस्थान का गौरव कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है साथियों अपना, कांकरेज किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की, बकरी की, भेड़ की या ऊंट की? तो साथियों याद रखना, कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की। किसकी है? गाय की नस्ल है। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में मिलती है? मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1950 या 1957 या 1961? कब हुई थी साथियों? तो याद रखना, राजस्थान में पशुपालन का, पशु परिचर का एग्जाम होने जा रहा है, ऐसे प्रश्न हमको याद होना जरूरी है। तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। कब हुई थी? 1957 के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बकरी। कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाता है? कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। शानदार प्रश्न है साथियों, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? बताओ साथियों, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? भेड़, बकरी, ऊंट या टट्टू? बताओ साथियों, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है ऊंट। क्या साथियों, कला किस पशु की खाल पर की जाती है? ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? उस्तकला कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर यही प्रश्न आपके बीच में आएंगे, यही प्रश्न परीक्षा पेपर के अंदर छपने वाले हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या डूंगरपुर? बताओ साथियों, किस जिले में है सर्वाधिक पशु घनत्व? किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा साथियों? डूंगरपुर। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले के अंदर। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के लूणियावास किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? बताओ साथियों, राजस्थान का जो लूणियावास है जयपुर में, जयपुर का जो लूणियावास गांव है वो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? वहां पर किस पशु का मेला लगता है? तो गाय, भैंस, बैल या गधा? तो साथियों जयपुर का जो लूणियावास है वो गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पशु परिसर एग्जाम्स के अंदर छपने लायक प्रश्न है। जयपुर का लूणियावास किस पशु के लिए प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो गधा एवं खच्चर इसका राइट आंसर होने वाला है। साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी साथी पशु परिचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे जितने भी भाई बहन पशु परिचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, साथियों आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए आप किसका एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएसटीसी या पशु परिचर, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में आपका सवाल जवाब चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों अपना, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल है। बताओ साथियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेले का आयोजन स्थल कौन सा है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, लूणकसर, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर, कुम्हेर, भरतपुर? बताओ साथियों, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा, बाड़मेर में। कहाँ पर बढ़ता है? जो मल्लीनाथ जी का मेला है वो बढ़ता है साथियों तिलवाड़ा में, बाड़मेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बकरी के बालू से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ स्थित है? साथियों जो बकरी के बालू की जो जट पट्टियां बनाई
जाती है वो बनाई जाती है जसोल के अंदर। वो जसोल कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, या बीकानेर में, या नागौर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाड़मेर में। कहाँ पर है? बकरी के जो बालू से जो जट पट्टियां बनाई जाती है, जो मुख्य केंद्र जसोल है, वो किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर। जितने भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथियों, आप सभी को पशु परिचर जितने भी तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर कमेंट के अंदर लिखना है, और आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं मुझे आपको बताना है। बिल्कुल आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी जांची जा रही है, परखी जा रही है, आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने प्रश्न सही निकलेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताना है। और जितने भी साथी नए हमारे चैनल पे आए हैं राम क्लासेज पे, सभी साथी से निवेदन है, आपका क्रेडिट बनता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर करना। सभी साथी वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। यहाँ पर राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी कराई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा रोग ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है? बताओ साथियों, कौन सा रोग ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाता है? कैंसर, मधुमेह, टीबी या खुजली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मधुमेह। क्या साथियों? जो मधुमेह होते हैं वह ऊँटनी के दूध से ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में न्यूनतम भैंसें किस जिले में है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान में न्यूनतम भैंस किस जिले के अंदर स्थित है, किस जिले में पाई जाती हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, आपके बीच में प्रश्न आने वाला है, बहुत कम समय बचा है। मात्र 1, 2, 3 तारीख को, 1, 2, 3 दिसंबर को पशु परिचर का महारण होने जा रहा है, उसके बीच में हम जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर आएंगे। और साथियों आप अभी से बता दो कि आपके कितने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सही निकल रहे हैं, कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना है। अपना प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम भैंसें किस जिले में है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर या बारां? बताओ साथियों, राजस्थान में न्यूनतम भैंसें किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में न्यूनतम भैंसें मिलती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, यह प्रश्न आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा साथियों। ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? बताओ साथियों, ऊटना, ऊनना या उस्ताद या रेबारी? बताओ साथियों, ऊंट पालक की जो जाति होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबारी। किस नाम से जानी जाती है? रेबारी के नाम से। अगला प्रश्न है साथियों, दुग्ध का न्यूनतम उत्पादक राजस्थान का जिला है? बहुत शानदार प्रश्न है, दुग्ध का न्यूनतम उत्पादक करने वाले राजस्थान का कौन सा जिला है साथियों? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आए हैं, दूध का न्यूनतम सबसे कम उत्पादक करने वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा या धौलपुर या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा। क्या साथियों? बांसवाड़ा अपने राजस्थान में सबसे कम दूध उत्पादन करता है। अगला प्रश्न आया है साथियों अपना, खुंडी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, खुंडी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है? मुर्रा भैंस को, हरियाणवी नस्ल को, या सुरती नस्ल को, या जाफराबादी को? बताओ साथियों। तो खुंडी भैंस कहा जाता है साथियों मुर्रा भैंस को। मुर्रा भैंस को कौन सी भैंस की कहा जाता है? मुर्रा भैंस को खुंडी भैंस कहा जाता है। खुंडी नस्ल की भैंस होती है, इसके सींगों से पहचान भी की जाती है, इसके सींग इस प्रकार से टेढ़े होते हैं, मतलब यानी कि बल खाए इनके सींग होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक गायों की संख्या पाई जाती है? भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आया है, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक गाय की संख्या पाई जाती है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या धौलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर। कौन से जीता है? उदयपुर जिले में सबसे कम गाय पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बकरी की वह एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होते? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आए आपके पशु परिचर इस महारण के बीच में आप जा रहे हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। वो तो आप बताइए आपके कैसे कैसे क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पे जाके और वीडियो को भी देखिए, आपको तमाम यानी कि 2000 लगभग क्वेश्चन आपको हमारी चैनल पे पशु परिचर से मिलेंगे। कम समय बचाए सभी क्वेश्चनों को एक साथ देख लीजिए, आपको साथियों आपके एग्जाम्स के अंदर यही प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों के अंदर से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। बकरी की वह एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होते हैं? शेखावाटी, मारवाड़ी, चोकला या बर्बरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। क्या साथियों? शेखावाटी की जो नस्ल होती है बकरी की साथियों, उसके सींग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु का मेलों का आयोजन करती है? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करती है? भाई साहब एक नंबर क्वेश्चन आया है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार पशु मेलों का आयोजन सबसे ज्यादा करती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है नागौर। नागौर जिले के अंदर सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करती है राजस्थान सरकार। नागौर में लोक देवता तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल है साथियों। अगला प्रश्न है,
अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों। अश्व घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी साथी, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट में बताना है अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। जल्दी से मैं 5 सेकंड का समय लूंगा, सभी साथियों का कमेंट होना चाहिए एक साथ। अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं? बताओ साथियों राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं? धौलपुर, बाड़मेर, उदयपुर या अलवर? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब आपका क्रेडिट बनता है एक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर करना, क्योंकि साथियों ये सब मेहनत आपके लिए करते हैं। तो प्लीज मेरे साथियों हमारा कुछ सपोर्ट कीजिए, 50 के सब्सक्राइबर आपका हमारा टारगेट है। तो जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। प्रश्न है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां मिलती है? बाड़मेर के अंदर। कहां मिलती हैं साथियों? बाड़मेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न आया है। कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क, बेकन, टेंडर या फिर गोर्गलिंग? तो साथियों जो कुड़क मुर्गी होती है उसके मांस को कहा जाता है पोर्क। क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। ये प्रश्न पहले भी पशु परिचर परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? बताओ साथियों बहुत शानदार एक प्रश्न आया है। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ऊंट, बकरी, भेड़ या याक? तो साथियों भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? भाई साहब ऐसा प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, मेरे साथियों। आपको इस क्वेश्चन को रट के जाना है। आप जा रहे हैं महाभारत पशु परिचर के अंदर। तो साथियों ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, हरिराम जी, बापू जी, उपरोक्त सभी। तो साथियों ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है बापू जी को। किसको कहा जाता है? बापू जी को ऊंटों के देवता रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, साधारणतः गाय का गर्भकाल होता है? बताओ साथियों गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बहुत शानदार स्टार वाला प्रश्न है। 285 दिन, 300 दिन, 150 दिन या 250 दिन? तो साथियों 285 दिन गाय का गर्भकाल होता है। कितने दिन का होता है? 285 दिन का होता है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, याद रखना, या तो गाय का या भैंस का या बकरी का। तो गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 285 दिन का। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बकरी का गर्भकाल कितने समय का होता है? बताओ साथियों बकरी का गर्भकाल कितने समय का होता है? 150 दिन, 250 दिन, 100 दिन या 190 दिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 दिन। क्या साथियों? 150 दिन बकरी का गर्भकाल समय होता है। अगला प्रश्न है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? बताओ साहब सफेद क्रांति किससे संबंधित है? अनाज, दूध, अंडा, सब्जी? तो साथियों जो सफेद क्रांति हुई थी वो दूध से संबंधित हुई थी। किससे संबंधित हुई थी? दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 210, 310, 150 या 120 दिन? तो इसका राइट आंसर होने वाला है कितने दिन होने वाले हैं? जल्दी से बताइए साथियों आपकी तैयारी कैसी हो रही है? भैंस की गर्भावधि होती है भाई साहब 310 दिन की। कितने दिन की होती है? 310 दिन की। तो साथियों साधारणतया गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बहुत शानदार प्रश्न है। नंबर 1 प्रश्न है साथियों, साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है 285 दिन, 300 दिन, 150 दिन या 250 दिन? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 285 दिन। कितने साथियों? 285 दिन। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगला प्रश्न है, खच्चर किसका क्रॉस है? घोड़ी गधा या घोड़ी घोड़ा, घोड़ी गधा या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? खच्चर किसका क्रॉस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी गधा। किसका साथियों? घोड़ी इंटू गधे का खच्चर क्रॉस है। साथियों ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 के अंदर छपने वाले प्रश्न है। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले भी जब एग्जाम हुए थे उनके अंदर पूछे गए 50 इसमें से प्रश्न है। 50 अलग नए प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पशु परिचर के एग्जाम में देने जा रहे हो साथियों, आपके लिए सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ साथियों गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 170, 175, 180 या 185? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। कितनी हड्डियां होती है? गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 180 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान जीके का प्रश्न आया है साथियों। गागरोन, भरतपुर, अलवर या अजमेर? तो साथियों जो मीठे शाह की दरगाह है राजस्थान के अंदर वो है गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह है। अगला प्रश्न है साथियों, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। अगर आप पशु परिचय का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके यही प्रश्न वहां पर छपने वाले हैं साथियों। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या काली सिंध? तो साथियों जो माही नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, जो माही नदी के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? कांटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है वो किसने बनवाई थी? बताओ साथियों, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में है। वो किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी साथियों? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कामधेनु कौन कहलाती हैं? बताओ साथियों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? देवनी गाय, राठी गाय, मेवाती गाय या हरियाणवी गाय? तो साथियों राजस्थान की कामधेनु कहलाती है राठी गाय। क्या कहलाती है? जो राठी गाय होती है, राठी नस्ल की, वो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। अगला प्रश्न है, कॉर्पेट ऊन किससे तैयार किया जाता है? बताओ साथियों, कॉर्पेट ऊन किस भेड़ से तैयार किया जाता है? नीलोरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी या चोकला? तो साथियों जो चोकला भेड़ होती है उससे कॉर्पेट ऊन तैयार किया जाता है। साथियों हम फुल स्पीड से सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं क्योंकि समय कम है और हमारे बीच में मात्र 24 घंटे के बाद पशु परिचर परीक्षा का एग्जाम होने जा रहा है, यानी कि 1, 2, 3 तारीख को पशु परिचर का एग्जाम होने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? पशु परिचर वाले सभी साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार कमेंट जरूर कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। जल्दी से कमेंट में बताइए साथियों। सभी साथी एक बार कमेंट जरूर करें, पूरी वीडियो को हम देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क, बेकोन, टेंडर या गोर्गलिंग? तो बताओ साथियों जो कुड़क मुर्गी होती है उसके मांस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडर। क्या कहा जाता है? याद रखना, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? टेंडर। अगला प्रश्न है साथियों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? बताओ साथियों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ऊंट, बकरी, भेड़ या याक? तो याद रखना, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं भेड़ को। किसको कहते हैं? भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? बताओ साथियों, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, हरिराम जी, पाबू जी या उपयुक्त सभी? तो साथियों जो ऊंटों का देवता कहा जाता है वो कहा जाता है पाबू जी को। किसको कहता है? पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका क्रेडिट इतना सा तो बनता है साथियों, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर तो जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? बताओ साथियों, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? सोनेन बकरी, बरबरी बकरी या जमुनापरी या ब्लैक बकरी? तो साथियों जो सानेन बकरी होती है उसे दूध की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, सुअर की मांस को क्या कहते हैं? साथियों जो सुअर होता है उसके मांस को क्या कहते हैं? पोर्क, सोर्क, चिकन या बटन? तो साथियों जो सुअर होता है, जंगली सुअर, उसके मांस को कहा जाता है पोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। परीक्षा में छपने योग्य प्रश्न है, ऐसे प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताओ साथियों, भैंस किस नस्ल की भैंस में दूध में सबसे ज्यादा वसा यानी कि फैट होती है? कौन सी भैंस में होती है? मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी या मौसाना? तो साथियों जो बदावरी भैंस है, कौन सी? बदावरी नस्ल की भैंस है, उसमें सबसे ज्यादा उसके दूध में प्रोटीन, फैट पाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? 363, 445, 378 या 336? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 363 दिवस का। कितने साथियों? 363 दिन का। अगला प्रश्न है, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है? बताओ साथियों, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील, कड़कनाथ, चितंग या बुसरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असील। याद रखना, परीक्षा के अंदर ये प्रश्न छपने वाले प्रश्न है। लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील। अगला प्रश्न है साथियों, रानीखेत रोग किसका है? बताओ साथियों, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों रानीखेत रोग पाया जाता है कुटकुट यानी कि मुर्गियों में। किसमें पाया जाता है? कुटकुट मुर्गियों में रानीखेत रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? श्री बलदेव पशु मेला लगता है साथियों मेड़ता सिटी, नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बहुत शानदार प्रश्न है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालरा पाटन में। कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन के अंदर श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। सभी साथी जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी साथी से विनती है कि आप राम
राम क्लासेज चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। यहाँ पर आपको तमाम राजस्थान की नई भर्तियों की जानकारी, उसके साथ साथ राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी भी इसी चैनल पे कराई जाती है। तो साथियों, पशुपालन के साथ कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं कृषि को एक साथ करना क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन के का भी कार्य किया जाता है, वह मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके के मोस्ट प्रश्न है पशु परिचर परीक्षा 2024 के सॉरी, राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या चूरू? तो साथियों, बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ है। कहाँ पर है, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है? राज्य पशु पोषाहार संस्थान है जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? बताओ साथियों, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? तो साथियों याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी माह के अंदर पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है। राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अलवर जिले में। किस जिले में है? अलवर जिले में बालादुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों, राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र की बात की जाए तो कहाँ पर किया गया था? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। और सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान में बूंदी लाखेरी के अंदर लगाई गई थी। राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन, झालावाड़ के अंदर मिट्टे की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, जो नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है वो नृत्य है? बताओ साथियों, जो नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरह ताली? तो साथियों, कच्ची घोड़ी नृत्य वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी का नाम है? बताओ साथियों, राजस्थान में मृत नदी किस नदी को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गग्गर नदी को। किस नदी को? गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है? बताओ साथियों, फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा का। कहाँ का स्थित है? शाहपुरा का फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है। साथियों, जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। अगला प्रश्न है साथियों, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ साथियों, लोक देवता गोगा जी महाराज का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कब बढ़ता है? भाद्रपद में। कब बढ़ता है? लोक देवता तेजाजी गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है भादवे के महीने में। अगला प्रश्न है साथियों, मतेरी की राड़ किसके मध्य हुई थी? बताओ साथियों, मतीरे की राड़ जो फेमस है, हर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, ये किन के मध्य हुई थी? तो याद रखना, मतीरे की राड़ हुई थी कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में। अगला प्रश्न है साथियों, बाण गंगा का मेला किस स्थान पर लगता है? बाण गंगा का मेला किस स्थान पर लगता है? जोधपुर, नागौर, बेराट या पाली? तो साथियों, बाण गंगा का मेला लगता है बेराट जयपुर के अंदर। कहां पर लगता है? बेराट जयपुर के अंदर बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, कोटा, जैसलमेर या जोधपुर? तो साथियों, राजस्थान की रत्न नगरी कहते हैं जयपुर को। किसको कहते हैं? जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। कहां पर है? अलवर में सबसे ज्यादा खच्चर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान जीके का बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न आया साथियों, अपने राजस्थान में किस जिले में केमल मिल्क डेयरी स्थित है? बताओ साथियों, किस जिले में केमल मिल्क डेयरी यानी कि ऊंट के दूध की डेयरी स्थित है? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या धौलपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहां पर है? केमल मिल्क डेयरी बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। बाबरी किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, बाबरी किस पशु की नस्ल है? गाय, घोड़ा, बकरी या भैंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। किसकी नस्ल है? बाबरी बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताओ साथियों, ऊन, रेशम, दूध या अंडे? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये ऊन उत्पादन के स्थान पर पहले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशुधन
क्या साथियों, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी? बहुत शानदार प्रश्न है। तो साथियों, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा 2012 के अंदर लागू की गई थी। कब की गई थी? 2012 के अंदर राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ पर स्थित है? पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है राजस्थान के अंदर? बताओ साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंदर पशु अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के लिए राजस्थान में एकाधिकार रखता है? बताओ साथियों, किस पशु के लिए राजस्थान एकाधिकार रखता है? बकरी, ऊंट, भेड़ या गाय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट के लिए। क्या साथियों, ऊंट के लिए राजस्थान एकाधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, पुग्गल किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों, पुग्गल किस पशु की नस्ल है? गाय, भेड़, बकरी या चिंकारा? तो साथियों, पुग्गल है भेड़ की नस्ल। किसकी नस्ल है? याद रखना, बहुत शानदार प्रश्न है। पुग्गल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर? इसका राइट आंसर होने वाला है जोधपुर। कहाँ पर है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या नागौर? तो साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं भरतपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? बताओ साथियों, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में अच्छे माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी बैल। कौन से बैल साथियों? नागौरी बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा, वो कहाँ पर स्थित है साथियों? उसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। कहां पर है? याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। पशु परिचर परीक्षा के अंदर आपके यहां से कम मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो में से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर मिलने वाले हैं। कितने साथियों? 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखें, इन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर आएगा साथियों। पेपर में यही प्रश्न छपने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। आपको लगातार परीक्षा के दिन तक शानदार प्रश्न मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भैंस की सर्वाधिक ताकतवर नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, सुरती या जमुना? तो साथियों, भैंस की सर्वाधिक ताकतवर नस्ल है सुरती। कौन सी है? सुरती भैंस की सबसे ताकतवर नस्ल है। अगला प्रश्न है, कांकरेज किस पशु की नस्ल है साथियों? कांकरेज गाय की नस्ल है। याद रखना, कांकरेज किस पशु की नस्ल, किस पशु की नस्ल है? गाय की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में मिलती है? बताओ साथियों, राजस्थान के सर्वाधिक भैंसें किस जिले में मिलती है? भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर या अलवर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। किस जिले में स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं? सर्वाधिक घोड़ों की अगर बात की जाए साथियों, तो राजस्थान में बाड़मेर के अंदर है। किस जिले में? बाड़मेर में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? बताओ साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? बकरी, गाय, मुर्गी या भेड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? पहले भी ये प्रश्न आया था। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? पोल्ट्री, मुर्गियों में रानीखेत रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, 80 खंभों की छतरी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, जोधपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले में के अंदर। किस जिले में है? अलवर जिले में 80 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो साथियों, याद रखना, मानगढ़ धाम जो भूतिया हवेली के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान में पत्थर का विमान किस जगह पर बना हुआ है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम बैकुंठ नाथ मंदिर जो पुष्कर में है, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। अगला प्रश्न है अपना राजमहल टोंक खान संबंधित है साथियों। जो टोंक जिले की राजमहल की जो खान है वह किससे संबंधित है? सोना से, पन्ना से, चांदी से या तांबड़ा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तांबड़ा से। किससे प्रसिद्ध है? तांबड़ा से। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार एक प्रश्न आया है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर, सिक्कर, आबानेरी या भानगढ़? साथियों, तो चांद बावड़ी है आबानेरी में। कहाँ पर है? आबानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या गलताजी जयपुर में? तो साथियों, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर है नागदा के अंदर। कहाँ पर है? नागदा के अंदर है। राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आया है साथियों, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है। बताओ साथियों, राजस्थान का वह नगर जहां पर हवाई अड्डा नहीं है, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या कोटा। तो साथियों उदयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में, यानी कि अजमेर के अंदर कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले को गोल्डन सिटी का नाम दिया गया है। बताओ साथियों, राजस्थान में किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को। किसको साथियों, दोहरा की धरती जैसलमेर को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। अगला प्रश्न आया है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर बात की जाए तो गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है। बताओ साथियों, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है, भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर में। कहाँ पर है, धौलपुर में रामसागर वन विहार स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी। तो साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। कहाँ पर है, कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। बताओ साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला की अगर बात की जाए तो चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का। तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैणसी को। किसको कहा जाता है साथियों, जो मोहनोत नैणसी है उसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं। तो साथियों, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं, टोंक जिले को। याद रखना, टोंक जिले को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे अच्छा पढ़ा लिखा जिला है कोटा। कौन सा है साथियों, राजस्थान में साक्षरता के नाम पर कौन सा जिला है फेमस, कोटा जिला। अगला प्रश्न है साथियों, जयपुर में लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों के लिए, गधों के लिए, ऊँटों के लिए, गोमती के लिए। तो साथियों, जो जयपुर का जो लूणियावास है वह गधों एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गधों एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम पशु बकरी का गर्भकाल कितने समय का होता है, 150 दिन या 250 दिन, 100 दिन या 190 दिन। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 150 दिन। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बकरी का गर्भकाल कितने समय का होता है, 150 दिन का। अगला प्रश्न है साथियों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। बताओ साथियों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, अनाज से, दूध से या फिर अंडा से या फिर सब्जी से। किससे संबंधित है साथियों श्वेत क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से। याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा के अंदर यही प्रश्न छपेंगे। सभी क्वेश्चन पशुओं से संबंधित प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगला प्रश्न है साथियों, भैंस की गर्भावधि कितने समय की होती है। बताओ साथियों, पहले बकरी की आई, अब भैंस की आ चुकी हैं। भैंस की गर्भावधि कितने समय की होती है। बहुत शानदार प्रश्न है। 210, 330, 310 दिन, 150 दिन या फिर 120 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 310 दिन की। कितनी साथियों, भैंस की गर्भावधि कितने समय की होती है, 310 दिन की। ये सब प्रश्न साथियों पशु परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो याद रखना, जितने भी साथी मेरी क्लासेज को देख रहे हैं, हमारे चैनल्स पे आए हैं, हमारे इस सबसे पहले तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा साथियों, एक बार सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथियों। इतना सा तो आपका क्रेडिट बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से दबा के लाइक कीजिए। 1000 लाइक का इस वीडियो में टारगेट होना चाहिए। लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। यहाँ पर आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षक, राजस्थान पुलिस, पटवारी, LDC, सभी की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। दूसरी बात, राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो सभी साथी जल्दी से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं। बताओ साथियों, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न आपके बीच में रहने वाला है। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं। सानेन बकरी, बरबरी बकरी या जमुनापरी या ब्लैक बकरी। तो साथियों, जो सानेन नस्ल की जो बकरी है उसे दूध की रानी कहा जाता है। यानी कि जो सानेन नस्ल की जो बकरी होती है वो 2 से 2.5 लीटर के बीच में दूध देती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सुअर के मांस को क्या कहते हैं। बताओ साथियों, जो सुअर का मांस होता है उसे क्या कहते हैं, पार्क, सार्क या चिकन या बटन। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है। याद रखना साथियों, यही प्रश्न आपके पशु परीक्षा के अंदर 1, 2, 3 दिसंबर को छपने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। जितने भी साथी मेरे साथी देख रहे हैं साथियों, मैं आपको बार बार कहूंगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। आपको तमाम भर्तियों की मैं आपको यहाँ पर तैयारी कराता रहूंगा। अगला प्रश्न है साथियों,
किस भैंस की नस्ल के दूध की वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताओ साथियों, किस भैंस की नस्ल, कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि फैट सबसे अधिक होती है? मुर्रा, भदावरी, जफराबादी या मेहसाना? तो साथियों जो ये भदावरी भैंस है, कौन सी भैंस है? भदावरी भैंस की जो नस्ल है इसके दूध में वसा यानी कि फैट सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है साथियों, साधारणतः गाय का गर्भकाल कितना होता है? बताओ साथियों, साधारणतः गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न आया है साथियों। 285 दिन, 300 दिन, 150 दिन या 250 दिन? तो साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपका आने वाला है, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 285 दिन का। कितने दिन का होता है? 285 दिन का। अगला प्रश्न है साथियों, खच्चर किसका क्रॉस है? बताओ साथियों, जो खच्चर होता है वो किसका क्रॉस है? घोड़ी गधा या फिर घोड़ी घोड़ा या गधी या गधा, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत शानदार प्रश्न है, खच्चर किसका क्रॉस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी और गधा का। अगला प्रश्न है साथियों, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत शानदार एग्जाम्स आए हैं, आप पशु परिचर का एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो पशु के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। याद रखना, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 170, 175, 180 या 185? तो याद रखना 180। कितनी साथियों? गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 180 हड्डियां। अगला प्रश्न है, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? बताओ साथियों, जो कुड़क मुर्गी होती है उसके मांस को क्या कहते हैं? पोर्क, बेकन, टेंडर या फिर गोर्गलिंग? तो साथियों जो कुड़क मुर्गी होती है, याद रखना, जो कुड़क मुर्गी होती है उसके मांस को कहते हैं टेंडर। याद रखना साथियों, यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर यही प्रश्न आपका छपने वाले हैं, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? टेंडर। अगला प्रश्न है साथियों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, पहले भी जब एग्जाम्स हुए हैं बहुत बार, BSTC का हुआ है उनके अंदर भी एग्जाम पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के अंदर 2016 के अंदर यह प्रश्न आया है कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ऊंट, बकरी, भेड़ या यार्क? तो साथियों जो भेड़ होती है उसको परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। याद रखना, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को। अगला प्रश्न है साथियों, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, हरिराम जी को या पाबू जी को या उपरोक्त सभी? बताओ साथियों ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी कमेंट में बताइए ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों पाबू जी। क्या साथियों? पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। मैं साथियों आपसे एक बात बताऊंगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए तो चाहिए। बताओ आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? BSTC वाले तैयारी कर रहे हैं तो BSTC कमेंट में लिखिए। अगर आप पशु परिचर के पीछे पढ़ रहे हैं तो पशु परिचर बताइए, या फिर राजस्थान पुलिस, PTT, BSTC, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु कौन कहलाती है? यानी कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। 2016 के अंदर BSTC में, उसके बाद में 2018 के अंदर BSTC में, LDC के अंदर 3 बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? देवनी, राठी, मेवाती या हरियाणी? साथियों कौन सी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहलाता है? जो राठी गाय है साथियों, राठी नस्ल की, वह राजस्थान की कामधेनु कहलाती हैं। अगला प्रश्न है अपना, कारपेट ऊन किससे तैयार की जाती है? बहुत ही शानदार एग्जाम्स के अंदर छपने वाला प्रश्न आया है, कारपेट ऊन किससे तैयार की जाती है? नीलोरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी या चोकला? कौन सी भेड़ से जो कारपेट ऊन तैयार की जाती है? तो याद रखना चोकला जो भेड़ होती है, क्या साथियों? चोकला भेड़ होती है, भेड़ की नस्ल है चोकला, इस चोकला भेड़ से कारपेट ऊन तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? मेरी ये प्रश्न पहले भी आया था और ये गारंटी है पशु परिचर के एग्जाम्स के अंदर भी ये छपने वाला है। आप बता देना एग्जाम्स होने के बाद कि सर प्रश्न नहीं आया है, ये प्रश्न आपके बीच में छपने वाला है 99%। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? राजस्थान जीके का प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किस जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है? तो साथियों कहा जाता है टोंक जिले को। किस जिले को कहा जाता है? टोंक जिले को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? कितने दिन का होता है? 363 दिन, 445 दिन या 378 या 336? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 363 दिन। क्या साथियों? याद रखना घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? 363 दिन। अगला प्रश्न है साथियों, लड़ाकू मुर्गी की नस्लें बताओ साथियों, लड़ाकू कौन सी मुर्गी होती है? असील मुर्गी, कड़कनाथ या चिटागंग या बुसरा? तो साथियों जो लड़ाकू मुर्गी होती है वो होती है असील मुर्गी। याद रखना कौन सी मुर्गी है लड़ाकू मुर्गी? असील मुर्गी लड़ाकू
लड़ाकू हैं। अगला प्रश्न है रानीखेत रोग किसका है। मैं आपको जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं क्योंकि साथियों समय कम है और हमें पशु परीक्षक का एग्जाम हमारे बहुत नजदीक है, यानी कि आपके बीच में एग्जाम होने जा रहा है। रानीखेत किसका रोग है साथियों, कुटकुट का। याद रखना ये रानीखेत वाला भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है, रानीखेत रोग किस में आता है, तो ये कुटकुट यानी कि मुर्गे मुर्गियां के अंदर रानीखेत रोग आता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं। बताओ साथियों, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं। भेड़, ऊँटनी, बकरी या देसी गाय। तो साथियों राजस्थान की चलती फिरती डेयरी है भाई साहब बकरी। कौन सी है, बकरी को चलती फिरती डेयरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिंधी किस पशु की नस्ल है। सिंधी किस पशु की नस्ल है, भेड़, घोड़ा या ऊँट या बकरी। तो साथियों ऊँट, सिंधी जो ऊँट की जो नस्ल है वो सिंधी पशु की नस्ल है। तो याद रखना सिंधी किस पशु की नस्ल है, ऊँट की। अगला प्रश्न है साथियों ऊँट को राज्य पशु किस वृक्ष घोषित किया गया था। तो साथियों ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था 2014 के अंदर। कब किया गया था, 2014 के अंदर ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था। अभी इस समय राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। क्या है, चिंकारा है। अगला प्रश्न है साथियों अपना जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है। बताओ साहब जयपुर में जो लूणियावास है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। घोड़ू का मेला या गधू का मेला या ऊँटू का मेला या गोमती सागर। तो साथियों जो गधू का मेला है वहाँ पर जो लूणियावास है जयपुर के अंदर वहाँ पर गधू एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है, इसलिए जयपुर का लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है, गधू का मेला या फिर गधू एवं खच्चरों का मेला के लिए जयपुर का लूणियावास प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला प्रश्न है साथियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। भाई साहब ये प्रश्न भी पशु परीक्षर एग्जाम्स के अंदर छपने वाला है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया है साथियों अपना केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताओ साथियों राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जयपुर, अजमेर, पुष्कर या करौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली में। कहाँ पर है, केला देवी माता का मंदिर है करौली के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान की तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। राजस्थान की तीज का त्यौहार राजस्थान के अंदर फेमस त्यौहार है, तो तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। बताओ साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। श्रावण शुक्ला तृतीय को या श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को या वैशाख शुक्ला को या चैत्र शुक्ला 1 से 10वीं तक। तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है साथियों श्रावण के महीने में शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है, श्रावण के महीने में शुक्ला तृतीया को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक सूअर कहाँ पाए जाते हैं। बताओ साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सूअर कहाँ पर पाए जाते हैं, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या नागौर। तो साथियों जो भरतपुर जिला है वहाँ राजस्थान में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न भी आपके बीच में आने वाला है क्योंकि साथियों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। पहला प्रश्न राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मोहनोत नैणसी, जयानायक चंद्र बरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मोहनोत नैणसी। किसको कहा जाता है, जो मोहनोत नैणसी है उसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान जीके बीएसटीसी परीक्षा 2025 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। किसी का भी एग्जाम देख लो, पटवारी के अंदर, पशु परीक्षर के अंदर, बीएसटीसी के अंदर 23, 24, 16, 18 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में किस जिलों को नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी कहा जाता है। भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक किसे कहा जाता है साथियों, तो टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या जालोर। तो साथियों राजस्थान का अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात की जाए तो कोटा राजस्थान का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। कौन सा जिला है, जो कोटा जिला है साथियों राजस्थान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सक्षम साक्षरता जिला है। साथियों जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथियों आपके लिए सब कुछ मेहनत करते हैं, आपको बीएसटीसी क्लियर करनी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहेगी।
अगला प्रश्न है साथियों, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न साथियों जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था 2014 के अंदर। 2014 और 2016 राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? धौलपुर के अंदर। याद रखना, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? धौलपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताओ साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहां पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़ या उदयपुर या हल्दी घाटी? तो साथियों बहुत से अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत देते हैं। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है साथियों कुंभलगढ़। कहां पर है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न है। चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? बताओ साथियों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। क्या साथियों? चूरू अपने राजस्थान जिले का सबसे गर्म जिला है। साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताइए कि पुलिस की कर रहे हैं या फिर BSTC 2025 की कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम्स की कर रहे हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी सभी साथी, जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। BSTC वाले जल्दी से लिखिए, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप वो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है, एक भी हवाई अड्डा, यानी कि राजस्थान का वह जिला जहां हवाई अड्डा नहीं है। उदयपुर, अजमेर या जोधपुर, कोटा? बताओ साथियों कहां पर हवाई अड्डा नहीं है? उदयपुर में नहीं है या अजमेर में नहीं है या जोधपुर में नहीं है या फिर कोटा में नहीं है? तो साथियों कोटा में भी है, जोधपुर में भी है, उदयपुर में, यानी कि अजमेर के अंदर हवाई अड्डा नहीं है। तो याद रखना, राजस्थान का वह नगर जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, ये आपके BSTC 2025 के अंदर छपेगा 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 छपेगा, यानी कि आपके बीच में प्रश्न आने वाला है। याद रख लेना, राजस्थान का किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? साथियों जैसलमेर को इसके नाम दिया गया है। जैसलमेर को क्या नाम दिया गया है? द गोल्डन सिटी का नाम उपनाम दिया गया है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का नाम दिया गया है? जैसलमेर जिले को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? साथी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है गुरु शिखर। क्या साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है साथियों, राजमहल टोंक खान संबंधित है? साथियों जो टोंक जिले का राजमहल गांव है वहां की जो खान है वो किससे संबंधित है? सोना से, पन्ना से या चांदी से या तांबड़ा से? तो इसका राइट आंसर होने वाला है तांबड़ा से। याद रखना साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है ये भी, यहाँ से भी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आ सकता है BSTC परीक्षा 2025 के अंदर। राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? तांबड़ा से संबंधित है। जितने भी साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप डेली ऐसे क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों जितनी भी मेहनत करते हैं वो आपके लिए करते हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो आपका बनता है। तो जरूर जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं साथियों, आपके लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी साथी 1 लाख बार सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए, जल्दी से सभी साथी सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न भी स्टार वाला प्रश्न रहने वाला है। हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि चांद बावड़ी कहां स्थित है? आमेर, सीकर, आबानेरी या भानगढ़? बताओ साथियों चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? आबानेरी के अंदर। आबानेरी चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? आबानेरी के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है? भाई साहब बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान में अद्भुत नाथ, ये कौन सा नाथ? अद्भुत नाथ है, उसका मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या फिर गलताजी जयपुर के अंदर? तो साथियों जो अद्भुत नाथ, एक ही नाथ है ये अद्भुत नाथ, इसका मंदिर है साथियों नागदा के अंदर। याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। एग्जाम्स के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे अभ्यर्थियों का दिमाग ये हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर है? नागदा के अंदर। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है साथियों अपना 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों। 84 खंभों की छतरी, तो एक प्रश्न आ जाता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, लेकिन अपना प्रश्न अलग है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बताओ भाई साहब। 80 खंभों की छतरी है साथियों अलवर जिले के अंदर। कहाँ पर है? याद रखना, 80 खंभों की छतरी है अलवर के अंदर और 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। तो याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई साहब? अलवर के हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों। राजस्थान का प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है, जिसको भूतिया हवेली के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ पर है? डूंगरपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि मानगढ़ धाम कहाँ है। बताओ साथियों, बताओ। देखा आपकी तैयारी कैसी है, हमें भी तो पता चले आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होने वाला है बांसवाड़ा। कहाँ पर है? प्रसिद्ध मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा। साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे बताना है, क्योंकि आपकी तैयारी को परखा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बताओ साथियों। राजस्थान के अंदर पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? महादेव मंदिर पुष्कर में, राम बेकुननाथ मंदिर पुष्कर में, या रणकपुर का जैन मंदिर में, या कहीं भी नहीं? बताओ साथियों राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? तो साथियों ये बना हुआ है राम कुंडनाथ जो मंदिर है पुष्कर के अंदर, जो राम बेकुंडनाथ का मंदिर है वहाँ पर पत्थर का विमान बना हुआ है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न भी परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है कि राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है भाई साहब। तो ये है राम बेकुंठनाथ मंदिर पुष्कर के अंदर पत्थर का विमान बना हुआ है। अगला प्रश्न है मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों। राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों मिट्टे शाह की दरगाह है गागरोन, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? गागरोन, झालावाड़ के अंदर मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बताओ साथियों। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? चंबल, बनास, माही या काली सिंध? बताओ साथियों इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान जीके का बहुत शानदार प्रश्न है बीएसटी वालों के लिए। राजस्थान के किस नदी के आसपास का क्षेत्र को कांटल कहा जाता है? माही नदी के। याद रखना साथियों, जो माही नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है नौलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में स्थित है, वो किसने बनवाई थी? बताओ साथियों। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, कहाँ पर है नौलखा बावड़ी? डूंगरपुर में। वो किसने बनवाई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी साथियों? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुना में? तो इसका राइट आंसर होने वाला है नागदा में। कहाँ पर है साथियों? सास बहू का मंदिर है नागदा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना बहुत शानदार प्रश्न आने वाला है, राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है बीएसटीसी वालों के लिए। राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने का क्या अर्थ है? साथियों पाना किसे कहते हैं राजस्थानी लोक चित्र शैली के अंदर? पाना उसे कहते हैं मेरे साथियों, कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे पाना कहा जाता है। याद रखना, कहते हैं कि लक्ष्मी जी का पाना लाओ, यानी कि कागज के ऊपर लक्ष्मी जी का फोटो होता है तो उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी का पाना कहते हैं। तो पाने का क्या अर्थ है? कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे पाने का अर्थ दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर आने वाला है धौलपुर में। कहाँ पर साथियों? धौलपुर में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली, सीकर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? तो याद रखना साथियों, जीण माता का मंदिर है सीकर जिले के अंदर। कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर जीण माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है बीएसटीसी परीक्षा 2000 वालों के लिए, 2025 वालों के लिए। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया जाता है? साथियों जो जैसलमेर का क्षेत्र है उसमें जो बालू रेत के जो टिब्बे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बाकर। क्या कहा जाता है? बाकर न किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? सांचौर, बडगांव, रानीवाड़ा या जसवंतपुरा या भीनमाल? तो साथियों जो बडगांव रानीवाड़ा है उससे जालोर का कश्मीर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बडगांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं, बताओ साथियों राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर या देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी। तो साथियों मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? गलताजी जयपुर। क्या साथियों जो गलताजी है जयपुर है वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया है, हर बार एग्जाम्स के अंदर छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास या भगत सिंह। तो साथियों राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों जो माउंट आबू, राजस्थान का जो माउंट आबू ठंडा सबसे शुष्क स्थान है वह किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। तो याद रखना राजस्थान का माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, उड़िया पठार किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों राजस्थान में उड़िया पठार किस जिले के अंदर स्थित हैं? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी। तो साथियों जो उड़िया पठार है वो कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले के अंदर। याद रखना उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? संबर, डीडवाना या पंचभद्रा या लूणकसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है संबर, राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो साथियों कांकरेज किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय, बकरी, भेड़ या ऊंट। बताओ साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आप पशु परिचर की तैयारी करने जा रहे हैं, इस रण के बीच में जा रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको आना चाहिए। कांकरेज किस पशु की नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय की। किसकी साथियों? गाय की जो नस्ल है वो कांकरेज है। तो याद रखना कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में मिलती हैं? बताओ साथियों राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में मिलती हैं? भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर या अलवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। कहां पर साथियों? अलवर में सर्वाधिक जो भैंसें पाई जाती हैं, मिलती हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न है, भैंस की सर्वाधिक ताकतवर नस्ल कौन सी है? बताओ साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आया है, भैंस की सर्वाधिक ताकतवर नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस, जाफराबादी, सुरती या जमुना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरती भैंस। क्या साथियों जो सुरती भैंस होती है साथियों, सुरती नस्ल की, वो भैंस की सबसे ताकतवर नस्ल होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने योग्य प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है साथियों पशु परिचर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया हूं। सभी साथी, जितने भी साथी मेरे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं साथियों, सभी साथी इस वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से। सभी साथी वीडियो को लाइक कीजिए, इस राम क्लासेज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइबर कर ले। यहां पर आपको हर भर्ती की तैयारी एवं राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी देखने को मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में है? बताओ साथियों बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, सिरोही या बाड़मेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कहां पर है साथियों? सबसे ज्यादा घोड़े राजस्थान के अंदर किस जिले में हैं? बाड़मेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? भाई साहब ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर छपने वाला है। मेरिनो किसकी नस्ल है? बकरी, गाय, मुर्गी या भेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की। किसकी साथियों? ये मेरिनो है, ये भेड़ की नस्ल है। साथियों जितने भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप बीएसटीसी, पशु परिचर, रीट, पुलिस, पटवारी किसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथियों? सभी एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, जल्दी से नीचे से एक कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करूंगा सभी साथी बताइए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? रानीखेत रोग किस में पाया जाता है साथियों? भेड़ में, गाय में, पोल्ट्री में या कुत्ते में। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों किस में पाया जाता है? मुर्गियों जो मुर्गा मुर्गी होते हैं इसके अंदर रानीखेत नाम का जो रोग इसके अंदर आता है। तो पोल्ट्री के अंदर रानीखेत रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, इसी बीच राजस्थान जीके का मोस्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आए हैं, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? बताओ साथियों राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। याद रखना वहां पर पशु परिचर परीक्षा के अंदर यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। अगला प्रश्न है साथियों अपना, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल बताइए साथियों। तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है, बताओ साथियों जो लोक देवता तेजाजी महाराज हैं उनका जन्म स्थल कौन सा है? रामदेवरा, पाली, रेवासा, खरनाल, नागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरनाल। कहां पर है साथियों? खरनाल में लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म स्थान है। साथियों राजस्थान जीके भी क्वेश्चन भी पशु परिचर के अंदर पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ साथियों, राजस्थान में गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ लगता है? गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, तिलवाड़ा, बाड़मेर, परबतसर, नागौर या लूणियावास, जयपुर? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला है लूणियावास, जयपुर में। कहाँ पर लगता है? लूणियावास, जयपुर के अंदर गधों एवं खच्चरों का मेला लगता है। तो साथियों, अब हम राजस्थान के जितने भी पशु परिचर के अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, सभी को नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1950, 1957 या 1961? तो याद रखना, 1957 में राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? बताओ साथियों, राजस्थान में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? भेड़, ऊंट, बकरी या गाय? इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। कौन सी साथियों? बकरी राजस्थान में पशु की सर्वाधिक जाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद, नीम, पीपल या खेजड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब खेजड़ी। किसके नीचे होता है गोगा जी का थान? खेजड़ी के नीचे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है? बताओ साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, चंबल या बाणगंगा? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए साथियों, तो चंबल है। कौन सी है? चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले के अंदर होता है साथियों? झालावाड़, जयपुर, नागौर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर के अंदर। कहां पर होता है? नागौर में लोक देवता तेजाजी महाराज का स्थान है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है, किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं? बताओ साथियों, राजस्थान के किस जगह की बकरियां पूरे भारत देश के अंदर प्रसिद्ध हैं? बहुत शानदार प्रश्न है ये परीक्षा की। ये प्रश्न भी पशु परिचर परीक्षा के बीच में आपके बीच में आने वाला है। किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? हरसोटा गांव नागौर, फलोदी जोधपुर या वरुण गांव नागौर, परबतसर नागौर? तो साथियों, जो वरुण गांव नागौर है, नागौर जिले के अंदर ये पड़ता है, वहां की बकरियां पूरे भारत देश के अंदर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अपने राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला? भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। कौन सा साथियों? उदयपुर राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है। साथियों, मैं इतने जल्दी आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय कम है, हमको तैयारी पूरे क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आना चाहिए। और जितने भी पशु परिचर का एग्जाम देने जा रहे साथियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सभी साथी सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और तमाम मेरे चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है उनको सभी को देखें। और साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। अगला प्रश्न है अपना, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ये प्रश्न भी आपके लिए आने वाला है क्योंकि हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, बाइबिल, वेद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो कुरान है वो इस्लाम धर्म की सबसे एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई थी? बताओ साथियों, पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई थी? बहुत शानदार प्रश्न है। जनवरी 2008 में, जनवरी 2007 में या जनवरी 2009 में या मार्च 2010 में? साथियों, पशु प्रजनन नीति की अगर बात की जाए तो जनवरी 2008 के अंदर ये लागू की गई थी। कब की गई थी? पशु प्रजनन नीति 2008 जनवरी के अंदर लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहा जाता है? भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा? तो साथियों, जो ऊंट है उसको मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशु में आपरा रोग का कारण होता है? साथियों, जो पशु होते हैं उनमें आपरा आ जाता है, उस रोग का, आपरा रोग का कारण क्या होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या प्रदूषित भोजन? साथियों, जो प्रदूषित भोजन के कारण पशु के अंदर आपरा रोग होता है। अगला प्रश्न है साथियों, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर छपने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 363 दिन का। कितने साथियों? 363 दिन का घोड़ी का गर्भकाल दिवस होता है। अगला प्रश्न है, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है? बताओ साथियों, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील, कड़कनाथ, चित्तागंग या बुसरा? तो लड़ाकू मुर्गी होती है साथियों, होती है असील। कौन सी होती है? जो असील मुर्गी है वो लड़ाकू होती है। तो याद रखना, लड़ाकू मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील। अगला प्रश्न है साथियों, रानीखेत किसका रोग है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कुटकुट मुर्गा मुर्गी होती है उसमें रानीखेत रोग पाया जाता है। तो रानीखेत रोग किसका है? कुटकुट मुर्गा मुर्गियों का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर छपने वाला है। राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहा जाता है? भेड़, ऊँटनी, बकरी या देसी गाय? तो साथियों, जो बकरी होती है उसे राजस्थान की चलती फिरती डेयरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधी किस पशु की नस्ल है? भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है। सिंधी किस पशु की नस्ल है? भेड़, घोड़ा, ऊँट, बकरी? तो जाति जो ऊँट है उसको सिंधी नस्ल ऊँट के अंदर पाई जाती है। तो सिंधी किस पशु की नस्ल है? ऊँट की। अगला प्रश्न है, ऊँट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? इस समय राजस्थान राज्य का राज्य पशु है चिंकारा। क्या है साथियों? चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। और ऊंट को किस समय घोषित किया गया था? तो 2014 के अंदर ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था।
अगला प्रश्न है साथियों अपना, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? बताओ साथियों, तिलवाड़ा के अंदर जो कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, या रामदेव जी पशु मेला, या वीर तेजा जी का पशु मेला? तो साथियों जो तिलवाड़ा होता है, तिलवाड़ा के अंदर है मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। जयपुर में लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों जयपुर का जो लूणियावास है वो गधों एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर किसका मेला लगता है? लूणियावास के अंदर गधों एवं खच्चरों का मेला लगता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? गधे एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताओ साथियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ साथियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी में। कहाँ पर पड़ता है? मेड़ता सिटी के अंदर श्री बलदेव पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? झालरापाटन, करौली, तिलवाड़ा, मेड़ता। तो जो झालरापाटन होता है साथियों, वहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं कृषि के साथ साथ करना क्या कहलाता है? साथियों पशुपालन एवं कृषि को एक साथ करना क्या कहलाता है? इसको कहलाता है मिश्रित कृषि। क्या साथियों? मिश्रित कृषि उसे कहा जाता है। तो साथियों आज हमने जो राजस्थान जीके के पशु परिचय के महत्वपूर्ण दबा के शेयर कीजिए, उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पशु परिचय वाले रटना शुरू कर दीजिए। अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? नंबर 1 पहला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। 363 दिवस, 445 दिवस, या 378 दिवस, या 336 दिवस? इसका राइट आंसर हो जाएगा 363 दिवस। कितना साथियों? 363 दिवस इसका राइट आंसर होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, बहुत शानदार प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक बेड़ किस जिले में स्थित हैं? बताओ साथियों, राज्य के अंदर, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बेड़ किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, या चूरू? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों बाड़मेर। क्या साथियों? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक बेड़े पाई जाती है, सर्वाधिक बेड़े स्थित हैं। तो साथियों सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जितने भी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में लिखिए पशु परिचय। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं साथियों, वो मुझे आप जरूर कमेंट के अंदर बताइए। जितने साथी देख रहे हैं, अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं तो बीएसटीसी लिखिए, पुलिस की कर रहे हैं तो पुलिस लिखिए, पशु परिचर की कर रहे हैं तो पशु परिचर जरूर कमेंट में होना चाहिए। और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सबका सभी का क्रेडिट है, आप सभी लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान पशु पोषार संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है, आपको कहां पर भी ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, या कोटा? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राज्य का पशु पोषार संस्थान कहां पर स्थित है? जोधपुर में। कहां पर स्थित है साथियों? जोधपुर में राज्य का पशु पोषार संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? बताओ साथियों, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह के अंदर मनाया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, यानी कि पशु परिचय परीक्षा के अंदर नॉन स्टॉप पे प्रश्न छपने वाले हैं। तो बताओ पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, या अप्रैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी। कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर पशु कल्याण पखवाड़ा दिवस से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? कहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी, नागौर, करौली, तिलवाड़ा, या पर्वतसर? बताओ साथियों कहाँ पर लगता है बलदेव पशु मेला? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी के अंदर। कहाँ पर लगता है? जो मेड़ता सिटी है साथियों, वहाँ पर बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला प्रश्न आपके बीच में आया है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? झालरापाटन के अंदर, करौली के अंदर, तिलवाड़ा, या मेड़ता? बताओ साथियों, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरापाटन के अंदर। कहां पर होता है? झालरापाटन के अंदर श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है साथियों, पशुपालन एवं कृषि के साथ साथ क्या करना कहलाता है? बिल्कुल साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान में पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? बताओ साथियों, पशुपालन एवं कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं कृषि को एक जोड़ के साथ किया जाता है, वो क्या कहलाता है? शुष्क कृषि, सहकारी कृषि, मिश्रित कृषि, या मिश्रित फसल? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मिश्रित कृषि। क्या साथियों? मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जो पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ किया जाता है, वह मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों अपना,
तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? बताओ साथियों, तिलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, या रामदेव जी पशु मेला, या वीर तेजा जी का पशु मेला? बहुत शानदार प्रश्न आए हैं साथियों, तिलवाड़ा से संबंधित हैं। ये तो आपको पक्का रट लेना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर मैं गारंटी देता हूँ 100% की। कितनी? 100% के अंदर अगर आपको पशु परीक्षा के अंदर ये छपा नहीं तो आप कमेंट के अंदर बता देना कि सर ये प्रश्न तो आया ही नहीं। तिलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला लगता है साथियों? इसके अंदर लगता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। ये हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला। अगला प्रश्न है साथियों, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? भाई साहब 1 नंबर प्रश्न आपके बीच में आया है। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के मेले के लिए, गधों के मेले के लिए, ऊंटों के मेले के लिए, गोमती सागर? तो साथियों जयपुर का जो लूणियावास है वो गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर गधों एवं खच्चरों का मेला लगता है। किसका लगता है? गधे एवं खच्चरों का मेला एकमात्र राजस्थान के अंदर लूणियावास के लगता है, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यह भी पशु परिचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 मार्च, 26 नवंबर या 6 जुलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। साथियों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वो कमेंट के अंदर बताना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में करना है आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, और सभी का क्रेडिट बनता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर करना। यह काम तो आपको जरूर अनिवार्य करना है। अगला प्रश्न है अपना, किस पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? बताओ साथियों, किस पशु को कठिन दूध देने वाला पशु कहा जाता है? कौन सा पशु है जो कठिन रूप से दूध देता है? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस। कौन सा साथियों? कठिन रूप से दूध देने वाला जो पशु है वो है भैंस है। ये थोड़ी दूध देने में कठिनाई करती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जाफराबादी भैंस कहाँ पर ज्यादा पाई जाती हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। जाफराबादी भैंस कहां पर ज्यादा पाई जाती हैं? समय कम है साथियों, 1, 2, 3 तारीख को पशु परिचर का एग्जाम होने जा रहा है। जाफराबादी भैंस कहां पर ज्यादा पाई जाती हैं? गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बताओ साथियों, जाफराबादी भैंस कहां पर ज्यादा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आने वाला है गुजरात में। कहां पर पाई जाती है? गुजरात के अंदर जाफराबादी भैंस ज्यादा पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? साथियों बकरी सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल है जो बकरी की जो दूध देती हैं? सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लेना, क्योंकि बकरी राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुओं के महत्व रखने वाली पशु है। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी नस्ल है? जमुनापुरी, जकराना या बीतल या सिरोही? तो इसका याद रख लेना भाई साहब, जमुनापुरी की जो बकरी नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? बताओ साथियों, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आया है आपके बीच में। ऐसा प्रश्न आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा पशु परिचर वालों। राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? भेड़, ऊँटनी, बकरी या देसी गाय? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, आप जल्दी से कमेंट में बताइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं 5 सेकंड। जल्दी से जितने भी साथी देख रहे हैं मेरे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं? 5 सेकंड का समय लूंगा जल्दी से। राजस्थान में चलती फिरती डेयरी कहते हैं साथियों बकरी को। किसे कहा जाता है? राजस्थान की चलती फिरती डेयरी कहते हैं बकरी को। अगला प्रश्न है अपना, सिंधी किस पशु की नस्ल है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। सिंधी किस पशु की नस्ल है? भेड़, घोड़ा, ऊंट या बकरी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऊंट। क्या साथियों? ऊंट की जो नस्ल है वो सिंधी होती है, तो याद रखना सिंधी किस पशु की नस्ल है? ऊंट की। अगला प्रश्न आया अपने बीच में, बहुत शानदार प्रश्न आया है। ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? बताओ साथियों, ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। अगला प्रश्न है साथियों, अपनी लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है? बताओ साथियों, बहुत शानदार आपके बीच में प्रश्न आया है। लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है, कौन सी मुर्गी है जो लड़ाई करती हैं? असील, कड़कनाथ, चितंगा या बूसरा? बताओ साथियों, मुर्गी की लड़ाकू नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असील। कौन सी नस्ल है? जो असील नस्ल की मुर्गी होती है वो लड़ाकू होती हैं। अगला प्रश्न है, रानीखेत किसका रोग है? बहुत शानदार प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। रानीखेत किसका रोग है? कुटकुट यानी कि मुर्गी का ये रोग होता है।
अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है, यानी कि ऊंट के दूध की डेयरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर या धौलपुर के अंदर? बताओ साथियों, राजस्थान में किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है? इसका राइट आंसर होने वाला है बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर के अंदर ऊंट के दूध की डेयरी स्थित है, यानी कि कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान की कामधेनु, गिर, थारपाकर, राठी या कांकरेज? किसे कहा जाता है? गिर, थारपाकर, राठी या कांकरेज? तो राठी नस्ल की जो गाय होती है साथियों, उसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो राठी नस्ल की गाय होती है उसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बाबरी नस्ल किस पशु की है? बताओ साथियों, बिल्कुल सही है। बाबरी नस्ल किस पशु की है? यहाँ पर कुछ लिखने में टाइपिंग हो गई। बाबरी नस्ल किस पशु की है? गाय की, घोड़ा की, बकरी की या भैंस की? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आपके बीच में बहुत शानदार प्रश्न आया है। बाबरी की जगह साथियों बहुत से प्रश्न के अंदर बर्बरी भी पूछा जा सकता है आपसे कि बर्बरी किस पशु की नस्ल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बर्बरी। और बाबरी या पूछा जाए तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। क्या साथियों, बाबरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। और बर्बरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी? बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी? 2012, 2018, 2014 या 2000 के अंदर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों 2012 के अंदर। कब की गई थी? पशु के लिए निःशुल्क दवा की योजना लागू की गई थी सन 2012 के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, सुअरों से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर है स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब भरतपुर। कहाँ पर है? राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहाँ पर पाए जाते हैं? भरतपुर जिले के अंदर। साथियों बहुत शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये चीज़ आपको कमेंट में बताओ भाई साहब। आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइबर भी आपका बनता है। किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? गिर, सांचौरी, नागौरी या राठी? साथियों जो नागौरी बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने में बहुत मजबूत होते हैं, तो किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? नागौरी। क्या साथियों, नागौरी जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं। अगली प्रश्न है साथियों अपनी, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो एक प्रश्न अपना यहां पर बन चुका है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी। कौन सी है? क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी है। वो कहां पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। तो साथियों आज के इस राजस्थान पशु परिचर परीक्षा महाभारत के अंदर हमने 51 प्रश्न पढ़े हैं। अगली वीडियो के अंदर हम 101 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यहाँ पर आपको तमाम भर्तियों की तैयारी एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी। उसके साथ साथ साथियों आपको राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइबर करना है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये चीज़ भी आपको बताना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि पशु परिचर से संबंधित है, पशु से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखे समझे, क्योंकि साथियों ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन साथियों अपना, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पाए जाते हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्टार लगाना है। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पाए जाते हैं? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या नागौर? बताओ साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरतपुर। कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर में सर्वाधिक सुअर राजस्थान में के अंदर भरतपुर के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? बताओ साथियों किस नस्ल के जो बैल कृषि कार्य करने में अच्छे रहते हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं? गिर, सांचौरी, नागौरी, राठी? बताओ साथियों कौन सी नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में अच्छे रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी बैल। क्या साथियों, जो नागौरी बैल है साथियों वो कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं। जितने भी साथी राम क्लासेज चैनल से जुड़े हुए हैं साथियों, मैं आपको पशु परिचर भर्ती, BSTC
पशु परिचर, रीट, पुलिस, पटवारी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जल्दी से लाइक कीजिए। और हमारे सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइबर कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। और अपना अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां स्थित है? सबसे पहले तो अपना एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी है। कौन सी है साथियों? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पूछा जाए तो पद्मा डेयरी है। लेकिन वो कहां स्थित है अगर ये पूछा जाए तो उसका स्थान हो जाएगा अजमेर। कहां पर स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। और सबसे पुरानी कौन सी है? पद्मा डेयरी है। वो कहां पर स्थित है? अजमेर जिले के अंदर। साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, और हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? बताओ साथियों, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया अपने लिए। बकरी, ऊंट, भेड़ या गाय, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। क्या साथियों? ऊंट के लिए राजस्थान देश के अंदर अपना एकाधिकार रखता है। अगला प्रश्न है साथियों, पुगल किस पशु की नस्ल है? बताओ साथियों। भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न आया है। यह प्रश्न तो बीएसटीसी के अंदर लगभग 6 से 7 बार पूछा गया है, यानी कि राजस्थान पुलिस में भी अनगिनत बार पूछा गया है। हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि पुगल किस पशु की नस्ल है? गाय, भेड़, बकरी या चिंकारा? बताओ साथियों, पुगल किस पशु की नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किसकी है? भेड़ की। किसकी नस्ल है? पुगल। भेड़ की नस्ल पुगल है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, जो भेड़ से हमको ऊन प्राप्त होती है वह केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर? बताओ साथियों, कहाँ पर है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना, भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। भारत के अंदर राजस्थान किसके उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है? ऊन, रेशम, दूध या अंडे? बताओ साथियों, दूध के स्थान में तो अपने राजस्थान सेकेंड नंबर में आता है, लेकिन बताओ साथियों किसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें साथियों? ऊन के उत्पादन में। किसके साथियों? जो ऊन होती है उसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 स्थान पर है देश के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी? बताओ साथियों, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा, इस समय तो जो पुरुष होते हैं, मानव होते हैं, उनके लिए भी राजस्थान सरकार ने निःशुल्क दवा कर रखी है, लेकिन पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू की गई थी राजस्थान में? 2012, 2018, 2014 या 2000? बताओ साथियों, कब की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, यही प्रश्न आपके बीच में छपने वाले हैं 1, 2, 3 तारीख को। तो राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा कब लागू गई थी? 2012 के अंदर। याद रखना कब की गई थी? 2012 के अंदर राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, जो ये कोडम देसर पशु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार वाला प्रश्न है। पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या टोंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान के बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। एक डेयरी है राजस्थान के किस जिले में? कैमल यानी कि ऊंट की मिल्क डेयरी कहां पर स्थित है? ऊंट के दूध की डेयरी कहां पर स्थित है? आप इस प्रकार से में समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है साथियों, राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां स्थित है? राजस्थान में ऊंट के दूध की डेयरी कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या धौलपुर? कहां पर है साथियों, जल्दी से बताइए। राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां पर स्थित है? बीकानेर में। कहां पर है साथियों? बीकानेर में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? गिर, थारपाकर, राठी या कांकरेज? साथियों, राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? गिर गाय, थारपाकर गाय, राठी गाय, ये नस्लें हैं गाय की। तो बताओ साथियों, किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राठी नस्ल की गाय को। किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है। किस नस्ल
नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राठी गाय को। अगला प्रश्न है साथियों, बाबरी किस पशु की नस्ल है? इसको बाबरी की जगह साथियों प्रश्न बराबरी भी आ सकता है। क्या साथियों, गए वर्ष जब बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था वहां पर यही प्रश्न इस प्रकार से आया था कि बर्बरी किस पशु की नस्ल है और बाबरी किस पशु की नस्ल है? तो साथियों, बर्बरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। और बाबरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। तो याद रखना, बाबरी किस पशु की नस्ल है? बकरी की। अगला प्रश्न है, एक बार जितने भी साथी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, सभी साथी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरे कमेंट में बताना है। दूसरी बात, आपको प्रश्न कैसे लगे, और सभी साथी जितने साथी देख रहे हैं साथियों, यही प्रश्न आपके एग्जाम से छपेंगे। आप नो टेंशन नो फिकर रहे। आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना है, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिले, हर एक नई भर्ती की जानकारी भी हमारे चैनल पर दी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है? बताओ साथियों, जो पशु होते हैं उनमें गलघोटू बीमारी का कारण है प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या फफूंदी? बताओ साथियों, पशु के अंदर जो गले के अंदर बीमारी होती है उसका कारण क्या है? प्रोटोजोआ, जीवाणु या विषाणु या फफूंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। पशु में जो गलघोटू बीमारी होती है वह जीवाणु के कारण होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भेड़ की नस्ल भारतीय मोरिनो कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान की कौन सी जो अपनी भेड़ होती है कौन सी नस्ल को भारतीय मोरिनो कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चोकला, मालपुरी, पगल या मगरा? बताओ साथियों, राजस्थान में किस भेड़ की नस्ल को भारतीय मोरिनो कहा जाता है? वो चोकला भेड़ को। किसको कहा जाता है? चोकला भेड़ को भारतीय मोरिनो कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है साथियों। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? भेड़ के अंदर, गाय में, पोल्ट्री में या कुत्ते में? रानीखेत रोग पाया जाता है साथियों पोल्ट्री में, यानी कि मुर्गे मुर्गियों के अंदर रानीखेत रोग पाया जाता है। यह प्रश्न भी पशु परिचर के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, पटवारी के अंदर, पुलिस के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर ये पूछा नहीं गया होगा, हर बार पूछा जाता है। तो याद रखना, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? मुर्गियों के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? बताओ साथियों, मेरिनो किसकी नस्ल है? यह प्रश्न पहले भी आया था, किसी भी प्रकार से घूम के प्रश्न आ सकता है। मेरिनो किसकी नस्ल है? तो याद रखना साथियों, किसकी नस्ल है? भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल, मेरिनो भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहां पर पाए जाते हैं? बताओ साथियों, कहां पर पाए जाते हैं सर्वाधिक घोड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कहां पर होता है साथियों? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान राज्य का प्रथम सीमन बैंक कहाँ पर है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? दूदू जयपुर, कोटपुतली जयपुर, बस्सी जयपुर या शाहपुरा भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बस्सी जयपुर। क्या साथियों, राजस्थान राज्य का पहला पशु सीमन बैंक कहाँ पर है? बस्सी जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बिना देरी के हुए हमने अगले प्रश्न को लेते हैं, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? बहुत अच्छा राजस्थान जीके का प्रश्न आपके सामने आया है। राजस्थान के अंदर कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? करौली, कोलायत, नसीराबाद या चाकसू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत के अंदर। कहां पर लगता है? कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न आया साथियों, अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है? भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न आया है। अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है? अच्छी हैं पुगल, चनोतर, चोकला या नाली? तो जो चोकला भेड़ होती है साथियों हर चीज में प्रसिद्ध हैं, ये ऊन के लिए भी प्रसिद्ध। तो याद रखना, अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल प्रमुख है? वो है चोकला भेड़। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान जीके का, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? यह प्रश्न भी हर बार पूछा जाता है। मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? आहार में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुना में? तो याद रखना, सास बहू का मंदिर है नागदा के अंदर। कहां पर है साथियों? नागदा के अंदर राजस्थान में सास बहू का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न में है, राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? बताओ साथियों, सबसे कम ऊंट राजस्थान के किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है धौलपुर। कहां पर पाए जाते हैं साथियों? धौलपुर के अंदर सबसे कम ऊंट राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। केसरियानाथ जी का मेला कहाँ लगता है? बताओ साथियों, जो केसरियानाथ जी हैं उसका मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू, चारभुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, दुवेल के अंदर केसरियानाथ जी महाराज का मेला लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों अपना, रामदेव जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? यह प्रश्न अत्यधिक 90% विद्यार्थी गलत इसका आंसर देते हैं, क्योंकि रामदेव जी पशु मेला का अगर कोई प्रश्न आता है तो जैसलमेर में खटाखट लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है साथियों। बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? नागौर के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है? नागौर के अंदर होता है। नागौर में तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल है। तो याद रखना है, पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? रामदेव जी, इसका पशु मेले का नाम रामदेव जी दिया गया है। रामदेव जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? नागौर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है अपना, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ साथियों, जो लोक देवता तेजाजी महाराज थे उसकी घोड़ी का क्या नाम था? चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? तो लीलन तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था। तो साथियों आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं इससे भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, अपने इस राम क्लासेज चैनल को दबा के शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइबर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर।